आदिवासी हिंदू है, इसलिए उसके लिए अलग से आदिवासियों की आदिवासियत पे इन्होंने वार कर दिया है, कुठाराघात किया है। वो इस तरह। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। डिलिस्टिंग को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं एक और डिलिस्टिंग करना चाह रही है, वहीं दूसरी ओर डिलिस्टिंग के विरोध में धरना प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन के रूप में आदिवासियों को एकजुट करने की में जुटी हुई है। वहीं हम आपको बताते चले कि जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा 11 फरवरी रैली को लेकर के रैली कर रही है और वहीं एक ज्ञापन सरकार को और राज्यपाल को सौंपेगी। डिलिस्टिंग का बिल जल्द से जल्द पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। इसको विरोध में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि जिस तरीके से आदिवासियों को बांट करके बीजेपी और आरएसएस 2024 के चुनाव को जीतना चाहती है, यहां झारखंडी आदिवासी इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। इस रैली में उपस्थित गीता श्री उरांव ने साफ तौर पर बीजेपी का आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि बीजेपी आदिवासियों की हितैषी है तो धर्म कोड ला करके उन्हें एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त दे, तभी आदिवासियों के हितैषी होने का हम ढोंग सही मानेंगे। अब वही क्या बोल रहे हैं गीता श्री उरांव, देखे पूरा रिपोर्ट। क्या मार्च कर रहे हैं, चेक कार्यालय का भी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा विरोध है भाजपा के उन उद्घोषणाओं का जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि भाजपा आदिवासियों की बहुत बड़ी हितैषी है। और जो 19 फरवरी को जो हम लोगों ने समाचार पत्रों में देखा कि बाबूलाल मरांडी जी जो भाजपा के प्रदेश में अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ऐलान किया गया कि 11 फरवरी को 2024 रांची राजधानी में जो विशाल जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भाजपा बताना चाहती है कि भाजपा ने अभी तक आदिवासियों के लिए जो काम किए हैं उसमें सबसे पहला तो उन्होंने जो सूची में डाला है कि आदिवासी समाज की एक महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाना। दूसरा, इन्होंने झारखंड अलग राज्य का भी श्रेय लिया है। तीसरा, जो आदिवासी मंत्रालय। चौथा, धरती आबा बिरसा मुंडा उनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा, जिसका अर्थ वही बता दें कि इसके पीछे का क्या मकसद है, मतलब है क्या योजनाएं हैं इनकी। और जो पांचवा है कि नरेंद्र मोदी उनकी जो मंत्रिमंडल में 8 आदिवासियों का होना, ये उनके अनुसार उपलब्धियां हैं। और यही बात को वो जनजातीय सम्मेलन में गिनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाजपा किस तरह का उनके लिए काम करती आई है। हम तो उनसे सवाल करेंगे कि जो आप इतना बड़ा ये आयोजन कर रहे हैं बताने के लिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम जो जान गए हैं इनकी कि इन्होंने जिन आदिवासियों की बात कर रहे हैं, उन्हीं आदिवासियों की आदिवासियत पे इन्होंने वार कर दिया है, कुठाराघात किया है। वो इस तरह से कि इस देश में आदिवासी की जो पहचान नहीं है इस देश के असली मालिक होने की, उसका पहचान, उसका अस्तित्व हमारा जो कोड जनगणना के प्रपत्र में शामिल था 2011 तक, उसको सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू है, इसलिए उसके लिए अलग से कॉलम कोड क्यों कहते हुए इन्होंने जो प्रस्तावित 2019 का 20 का जो इन्होंने प्रपत्र से ही कोड कॉलम हटा दिया, यानी हमें उसी समय डिलिस्ट कर दिया गया। यानी कि हमारा जो ग्रंथ धर्मांतरण का इन्होंने पूरा खाका अपना तैयार कर लिया। और उसकी जो है पृष्ठभूमि 1994 में नागपुर के जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जो बना था कि आदिवासियत खत्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, उसी के तहत इन्होंने हमारी आदिवासियों की पहचान को, हमारे संवैधानिक अधिकार को, हमारे इतिहास को, हमारी विरासत को, सबको एक झटके पे खत्म कर दिया।
और ये ढकोसला कर रहे हैं जनजातीय सम्मेलन आयोजन करके। ये अब भूल जाए, आदिवासी इनकी चाल को समझ गया है और इन्होंने जिस तरह से कुठाराघात हमारे आदिवासी पे किया है, ये माफी योग्य नहीं है। मात्र जो राष्ट्रपति बना देना, आदिवासी मंत्रालय का गठन कर देना और मंत्रिमंडल में 8 आदिवासियों को रखने से क्या हमारा सर्वराष्ट्र रुक गया? हम इनसे सवाल करना चाहते हैं। महामहिम से भी इन बातों को रखेंगे। महामहिम के नाम से तो हम ज्ञापन सौंप ही रहे हैं कि इस तरह का जो सारा कुछ हो रहा है, जब वो यहाँ की राज्यपाल थी उसी समय हमने धर्म कोड के मसले पे उनसे बातचीत की थी और उन्होंने इसमें अपनी जो है विचार रखा था कि हाँ, देश भर के आदिवासियों का जो है कलम कोड एक होना चाहिए और हमारी आदिवासियत और हमारी पहचान संरक्षित रहनी चाहिए। मगर अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह का अगर हमारा संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है, तो जिस तरह से मणिपुर में हसदेव में जिस तरह का वहां पर हमला हुआ है, विशेष रूप से मणिपुर की हम बात करेंगे कि किस तरह से वहां पर कुकी जनजातीय समुदाय के ऊपर जिस तरह का संस्थागत हमला हुआ है, वो हम लोग देख सक रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर इन लोगों ने यहाँ पर तिगड़ी लगाई, हैट्रिक किया, तो आदिवासी समाज सबसे पहले जो है गहरे गर्त में चला जाएगा। और इसी के लिए हम विरोध करते हैं इसका। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आपने जब हमारा सब कुछ खत्म ही कर दिया, तो ये डुग्गी ड्रामा किस लिए कर रहे हैं आप लोग? ये जो जनजातीय सम्मेलन जो है आप लोग ऑर्गेनाइज करके आदिवासियों को बरगलाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं और उसके बाद तो हमारा जो है गड्ढा तो आपने खोद के हमें डाली दिया, बस मिट्टी डालना बाकी रह जाएगा इनके लिए। तो इसीलिए हम लोग विरोध पे उतरे हैं और हम लोग जो है आदिवासी समाज संपूर्ण देश में जितने भी हैं लोग, तब तक यह बात चली गई है और सब लोग इसके लिए जो है इसकी निंदा भी कर रहे हैं, आक्रोशित भी हैं और आदिवासी समाज अब इनकी जो है धोखेबाजी में नहीं आएगा, इनके झांसे में नहीं आएगा। इसीलिए हमने ये मार्च का आयोजन किया है। हमारे जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंच भी रहे हैं, रास्ते में हैं और हम लोग जो है अपना जो विरोध अच्छी तरह से यहाँ पर दर्ज करेंगे, जोरदार तरीके से दर्ज करेंगे। भाजपा को आईना दिखाने की जरूरत है कि इस तरह के जो बोलो मीठे बोल और बगल से चूरी भोंको, तो अब वो नहीं चलेगा।